2 वर्षों के लिए किसी धन को साधारण ब्याज पर एक निश्चित दर पर रख दिया गया। यदि दर 3% अधिक होती तो 300 रुपया अधिक प्राप्त होते। धन कितना था? धन कितना था मतलब हुआ कि मूलधन हमको से पूछ रहा है, तो देखिए कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले ये जो 2 वर्ष दिया हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है 2 वर्ष के लिए किसी धन को दिया गया है, और यहाँ कह रहा है किसी धन मतलब को जो निकालना है उसके बारे में बात कर रहा, एक निश्चित दर पर यहाँ दिया हुआ है। मान लेते हैं कि जो 2 वर्ष टाइम तो दिया हुआ है 2 वर्ष, तो टाइम के नीचे लिख देते हैं 2 वर्ष, और देखिए निश्चित दर बोल रहा है, तो दर है जो यहाँ मान लेते हैं कि R%, तो दर मान लिए R%। अब देखिए ये पहले वाला था, लेकिन कह रहा है यदि 3% अधिक होती, दर है जो 3% अधिक होती और समय उतना ही है, तो देखिए समय 2 ये रहता और दर 3% अधिक हो जाता, मतलब R+3% हो जाता। इस प्रकार से हो जाता, तो कह रहा 300 रुपया अधिक प्राप्त होती, मतलब 300 रुपया इसको अधिक ब्याज प्राप्त होता। तो हमको पता है कि SI बराबर मतलब साधारण ब्याज बराबर होता है PRT%। तो देखिए P है जो P मतलब ये मूलधन, इस 100% निकाल लेंगे हमको मूलधन पता चल जाएगा। तो सबसे पहले ये दोनों जो वैल्यू आया है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों को गुना करते हैं। तो दोनों को गुना करेंगे आपस में, तो देखते हैं दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, मतलब कितना ज़्यादा ब्याज मिलता है इसको। तो देखो इसको गुना करते हैं तो 2R आता, 2R आ जाता, 2R प्रतिशत में आता, और इसको गुना करते हैं तो कितना आता, 2R+6% हो जाता। यहाँ पर इस प्रकार से हो जाता। तो देखो पहले भी 2R है जो साधारण ब्याज मिल रहा था, अभी भी 2R मिल रहा है, परसेंटेज में परसेंटेज होगा 2R परसेंटेज अभी भी मिल रहा है, लेकिन ये 6% ज़्यादा मिल रहा है इसको। क्यों मिल रहा है? तो क्योंकि दर है जो 3% बढ़ा दिया गया है। तो टाइम था तो 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष में 6% इसको ज़्यादा मिल जाएगा, और यहाँ कह रहा 300 रुपया अधिक मिल जाता। मतलब कह सकते हैं कि 6% का वैल्यू दिया हुआ है 300 रुपया, तो हम 100% का वैल्यू निकालेंगे, हमको आंसर पता चल जाएगा। तो 6×5=30, मतलब 50 आया 1%, तो 100% निकालने के लिए 00 देना पड़ेगा। तो 100% का वैल्यू यहाँ 50 पर 00 देंगे, तो ये 5000 इसका सही आंसर होगा। इस तरीक़ा से सोल्व कर सकते हैं। ये जो हम बताए हैं, ये वाला जो ये समझाने के लिए बताए हैं। डायरेक्ट कह सकते थे कि ये जो 2 है, 2 को हम 3 में गुना करेंगे, क्योंकि एक साल में 3% का वृद्धि हुआ है, तो 2 साल में 6% होता, और यहाँ 6% = 300, और 100% का वैल्यू निकाल देते हैं। समझाने के लिए ये वाला करके दिखाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी सोल्व हो जाएगा।